ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव को समर्पित सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये त्यौहार शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन मंदिरों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव को याद करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस शुभ दिन पर शिवलिंग की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। इसलिए कई भक्त फाल्गुन महीने की शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक भी कराते हैं। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान होता है। इस दिन महादेव की कृपा जिस पर हो जाए, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का त्यौहार शुक्रवार 8 मार्च को मनाया जाएगा। शिवरात्रि दिव्य और चमत्कारी शिव कृपा का महापर्व कहलाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। शिवरात्रि की प्रत्येक पहर परम शुभ होती है। महाशिवरात्रि पर महादेव और मां पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना से भक्तों को मनचाहा वरदान मिलता है। यह पूजा 4 पहर में की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त: प्रथम पहर की पूजा का समय 8 मार्च शाम 6:25 से रात्र 9:28 तक है। दूसरे पहर की पूजा का समय रात्र 9:28 से 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 तक। तीसरे पहर की पूजा का समय 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 से सुबह के 3:34 तक। चौथे पहर की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार एक चित्रभानु नामक का शिकारी था, जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। उसके ऊपर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका पाने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पर्व था। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में ही शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनी। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे बुलाया और पूछा कि कर्ज कब तक चुका पाओगे। शिकारी ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दे दिया। ऐसा सुनते ही साहूकार ने उसे छोड़ दिया। फिर शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से परेशान हो गया था। सूर्यास्त होने पर एक जलाशय के पास गया और वहां पर थोड़ा सा पानी पीने के बाद एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब वह यहीं पर किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ शिवलिंग भी मौजूद था। शिकारी ने मचान बनाते समय जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का शिवरात्रि व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। कुछ समय बाद गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिया और उसने ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। मृगी शिकारी से बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम इस तरह एक नहीं बल्कि 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है।
मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष अवश्य प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतीक्षा ढीली कर दी और मृगी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से उससे कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब शिकारी को देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामा आतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और मृगी अपने बच्चे के साथ शिकारी के पास से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि मुझे अभी मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? इससे पहले भी मैं 2 शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे घर पर भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इस पर मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे मेरे बच्चों की फिक्र है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही सही मुझे थोड़ी देर के लिए जीवन दान दे दो। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर अवश्य वापस आऊंगी। मृगी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने से परेशान होकर शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। पांव फटकने को थी तो उसने एक हष्ट पुष्ट मृग को उसी रास्ते पर आते देखा। शिकारी ने सोच लिया था, इस बार शिकार हाथ से जाने नहीं दूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग ने विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मेरे से पूर्व आने वाले 3 मृगों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग की पीड़ा न सहनी पड़े, क्योंकि मैं उन मृगों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी कुछ पल के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें छोड़ दिया, ठीक वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी को लेकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। अब उसके हाथ से धनुष और बाण टूट गया और उसने उस मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग अपनी तीनों पत्नियों के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। शिकारी ने उस मृग परिवार को जाने दिया। साथ ही उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उस शिकारी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। बोलिए भोलेनाथ महादेव की जय।